कभी सोचा है कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता? बस इसी टाइम से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। ये कहानी है 4 भाइयों की, जिन्हें एक ऐसा खजाना मिला जो वक्त से भी कहीं ज्यादा कीमती था। तो ये कहानी है 4 भाइयों की, चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो जिनकी पूरी दुनिया बदल देगा। एक ऐसा सफर जो उन्हें सोने चांदी से भी बड़े खजाने तक ले गया। पता है कौन सा खजाना? खुद वक्त। तो आइए मिलते हैं इन 4 भाइयों से। कहानी शुरू होती है शहर के एक छोटे से प्यारे से कोने में, जहां इनकी चुलबुली सी दुनिया बसती थी। वहां एक घर था, लेकिन ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था। नहीं, ये बना था खिलखिलाती हंसी से, ढेर सारी शरारतों से और बड़े बड़े सपनों से। इसी घर में रहते थे हमारे 4 भाई, हर कोई अपने आप में अनोखा। सबसे पहले मिलते हैं प्रियांशु से। ये हैं सबसे बड़े भाई, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। इन्हें ना हर चीज अपनी जगह पर और हर काम बिल्कुल टाइम पर चाहिए। और फिर आते हैं नीलांशु, दूसरे नंबर के भाई। ये ना एकदम शांत, गहरे थिंकर। अक्सर खिड़की से बाहर आसमान को देखते हुए मिलते थे, जैसे मानो अपने मन ही मन में यूनिवर्स के सारे राज सुलझा रहे हों। तीसरे थे प्रियम। भाई ये तो एनर्जी का तूफान थे। इनके लिए बस एक ही चीज मैटर करती थी, खेलना, बस खेलना। इनका दिमाग ना हमेशा अगले प्लान में लगा रहता था। अगली शरारत क्या होगी, अगला मैच कौन सा है, अगला एडवेंचर कहाँ होगा। और आखिर में सबसे छोटे प्रीतेश। ये जनाब सबका दिल खुश करने में एक्सपर्ट थे। इनकी मौजूदगी से ही पूरा कमरा रोशन हो जाता था। और इनकी हंसी, अरे इनकी हंसी तो किसी को भी हंसा सकती थी। देखो, आदत सबकी अलग अलग थी, लेकिन ये चारों भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। स्कूल साथ जाना, खेलना कूदना साथ, पढ़ाई में भी एक दूसरे की हेल्प करना। वो एक टीम थे, बिल्कुल पक्की वाली टीम। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, उनकी जिंदगी का ये सुकून, ये आराम एक ऐसी चीज से बदलने वाला था जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं था। एक ऐसी घटना जो उनकी यूनिटी को टेस्ट करेगी और उन्हें एक अनमोल सबक सिखाएगी। और यहीं से शुरू होती है एक गलती की और एक बहुत बड़े मौके की कहानी। तो हुआ ये कि स्कूल में एनुअल साइंस एग्जीबिशन होने वाला था। सब स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो हमारे चारों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना साथ मिलकर कुछ बनाएं। सोच से ही सब एक्साइटेड थे। सबने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक शानदार प्रोजेक्ट बनाएंगे। पता है क्या? एक ऐसा ज्वालामुखी जो सच में फटता हो। शुरू में तो एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। अब प्रियांशु हमेशा की तरह एकदम टाइम के पाबंद और रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने अपना कैलेंडर देखा और अपने भाइयों को बड़ी प्यार से याद दिलाया, देखो भाइयों, एग्जीबिशन में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, हमें अपने ज्वालामुखी पे काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन प्रियम, जिनके दिमाग में तो पहले से ही शाम का क्रिकेट मैच चल रहा था, उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, अरे चिल करो प्रियांशु, अपने पास बहुत टाइम है। बस बाकी दोनों भाई भी उसकी मस्ती में शामिल हो गए और ज्वालामुखी का प्रोजेक्ट वो कल के लिए टाल दिया गया। पर वो कल कभी आया ही नहीं। वो तो जैसे रेत में खो गया। दिन किताब के पन्नों की तरह पलटते गए, एक के बाद एक। और भाई लोग, वो तो अपने खेल कूद और मस्ती में इतने डूब गए कि बेचारा ज्वालामुखी उनके दिमाग के किसी कोने में बस धूल ही खाता रहा। और फिर बिना एहसास हुए वो दिन आ ही गया। बल्कि दिन नहीं, वो रात आ गई। साइंस एग्जीबिशन से ठीक पहले वाली रात। प्रोजेक्ट वो अभी भी आधा अधूरा पड़ा था। और अब घबराहट ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुई वक्त के खिलाफ आखिरी मिनट की रेस। सोचो जरा, चारों भाई टेबल के पास खड़े हैं और सामने गत्ते और गोंद का ढेर पड़ा है, जिसे एक ज्वालामुखी होना चाहिए था। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कमरे में एकदम सन्नाटा। अब क्या होगा? क्या वो इसे टाइम पे पूरा कर पाएंगे? उसी पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रियांशु ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, ठीक है, अब 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, चलो काम पर लगते हैं। और प्रीतेश ने अपने यूजुअल पॉजिटिव अंदाज में सबको एनकरेज किया, हम सब मिलकर कर सकते हैं, हम एक टीम है, याद है ना? और बस उस जरूरत के पल में सब एक हो गए। उन्होंने पूरी रात एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और उस गत्ते के ढेर को एक ऐसी चीज में बदल दिया जिसे कम से कम प्रोजेक्ट कहा जा सके। अगली सुबह आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिल में एक गर्व था।
वो अपना ज्वालामुखी स्कूल ले गए। हाँ, शायद ये सबसे साफ सुथरा या सबसे आलीशान प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन इसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया था, मेहनत से, लगन से। और वहीं स्कूल में उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन मिला, एक ऐसा सबक जो किसी किताब में नहीं मिलता। उनके टीचर, जो काफी समझदार और नेक इंसान थे, उन्होंने उनके टीम वर्क की तारीफ की कि कैसे उन्होंने प्रेशर में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने कहा, मेहनत से मिली सक्सेस अच्छी बात है, पर जब आप वक्त की इज्जत करते हो तो सक्सेस और भी बड़ी हो जाती है। ये बात उन चारों भाइयों के दिल में उतर गई। उस शाम जब वो घर लौटे तो माहौल कुछ अलग सा था। वो हंसी मजाक नहीं था, बस एक खामोशी थी जिसमें सब सोच रहे थे। चारों भाई एक सर्कल में बैठे थे और टीचर की बातों और जो कुछ भी हुआ उस पर विचार कर रहे थे। और तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें साइंस फेयर के किसी भी प्राइस से कहीं ज्यादा कीमती खजाना मिल गया है, वक्त का असली खजाना। सबसे पहले चुप्पी तोड़ी प्रियांशु ने। उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे चीजें ऑर्गेनाइज करना कितना भी पसंद हो, उसका कोई फायदा नहीं अगर हम टाइम पर शुरू ही ना करें। आज से एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। इस पर थिंकर नीलांशु ने सिर हिलाया, बोला, और बात सिर्फ टाइम वेस्ट ना करने की नहीं है, बात है उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की। हम हर काम की प्लानिंग करेंगे ताकि हमारे आइडियाज सच में पूरे हो सकें। अब बारी थी प्रियम की, वही जिसे खेल छोड़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी। वो मुस्कुराया और उसकी आवाज में ना एक नई समझदारी थी। उसने कहा, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम फन नहीं करेंगे, हम खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन हम काम भी करेंगे, अपना टाइम डिवाइड करके, ताकि हर चीज के लिए जगह हो। और आखिर में प्रीतेश ने एक मुस्कान के साथ इस पूरी सीख को बस एक लाइन में समझा दिया। उसने कहा, क्योंकि वक्त ही तो सबसे बड़ा खजाना है। और बस उस दिन के बाद से उन चारों भाइयों ने सीख लिया। उन्होंने सीखा कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है, बिल्कुल है, लेकिन असली ताकत हर पल, हर मिनट, हर घंटे की कीमत समझने में है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा सबक यही तो है, जो वक्त की इज्जत करता है, वक्त उसकी इज्जत करता है। ये एक ऐसी सीख है जो शायद हम सबके काम आ सकती है।